बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान की शहजादी। आज हम इस सबक के मश्की सवालात नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हल करेंगे। उम्मीद है बेटा आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने तकरीबन सबक के निस्फ हिस्से की पढ़ाई की है और ज़ैल में आपको चंद मारूजी जवाबात समझाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इन्हें आप अपने पास मुकम्मल कर लें। सबक का बाकी हिस्सा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम इस सबक के मश्की सवालात नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 करेंगे। आपसे तवक्को की जाती है कि अपना काम आप वक्त पर मुकम्मल करेंगे और मेरे लेक्चर के साथ साथ आप जो है अपने जो आपकी बुक है, ये तमाम सवालात के जवाबात वहां पर भी आप मार्क कर लें। मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान टिक्का निशान लगाएं। ये सवाल नंबर 3 है आपकी बुक पर। सबक परिस्तान की शहजादी किस मुसन्निफ की तहरीर है? जैसा कि आप जानते हैं कि मुसन्निफ का तारुफ आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो मैं सिर्फ दुरुस्त जवाब ही आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 कोई भी मुसन्निफिन के नाम लिए जा सकते हैं: शाहिद अहमद दहलवी, हाजरा मसरूर, अशरफ सबूही और सजाद हैदर यल्दरम। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है अशरफ सबूही। किले की बड़ी बड़ी मुगलानियां सैयदानी बी के सामने कान पकड़ती थी। परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था। जी, किस काम के लिए बुलाया था बेटा? शाबाश, बेटी का जहेज टांकने को। द नेक्स्ट वन इज सैयदानी बी को खाने में मरगूब था, जैसा कि मैंने आपको बताया, बोंट पुलाव। परिस्तान में फलदार पौधे पड़े थे। ये यहाँ तक अभी हमने जो जितना लेसन पढ़ा है वहाँ ये वाला आपने अभी तक हम वहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन आगे अगले जो निस्फ हिस्से की आप पढ़ाई करेंगे उसमें आप पढ़ेंगे कि परिस्तान में जो फलदार पौधे थे वो बालिश्त भर, यानी उनका साइज था बालिश्त भर 6 फीट, 1 फीट या गज भर। तो दुरुस्त जवाब है बालिश्त भर। परिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला? ये भी आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। रुपया, पैसा, कंकर पत्थर, खिल्लत और जेवरात या जवाहरात। तो इसका दुरुस्त जवाब है जवाहरात। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आंखें खुलना। कारोबार में बार बार घाटा होने के बाद अब मुलाजमीन की बेईमानियों पर मेरी आंखें खुली। इसके अलावा आप बहुत से जुमले आंखें खुलने के बना सकते हैं। बाल बेका होना। कार के हादसे में दादा जान का बाल भी बेका ना हुआ और जो अल्लाह ताला पर जो है वो ईमान रखता है कोई उसका बाल बेका नहीं कर सकता। कलेजे पर सांप लौटना। पड़ोसन के गले में कीमती हार देकर नजमा के कलेजे पर सांप लौटने लगे। और सान खता होना। यहाँ जो जुमले हैं बेटा ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए, लेकिन ये भी बेहतरीन जुमले हैं। जुमला ऐसा होना चाहिए जो अपनी जगह मुकम्मल हो और मीनिंगफुल हो, ठीक है। कारी ये औसान खता होना, गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाने पर ड्राइवर के औसान खता हो गए। अचानक शाम को सामने देखकर मेरे औसान खता हो गए। अकल जाती रहना, दुकानदार की बातों में आकर तो मेरी अकल जाती रही और घाटे का सौदा कर लिया। जी बेटा, नेक्स्ट सवाल है, कालिम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वाक़े का जिक्र है, मरहटा गर्दी तबाही। तो मीर साहब खुश मिजाज यानी मरहटा गर्दी से तबाही हुई। मीर साहब जो थे वो खुश मिजाज इंसान थे। अंडा शहजादी के साथ ही कानड़ा देव का जिक्र आया था और बकर गदा जिन। एक अभी जो अगला निस्फ हिस्सा पढ़ेंगे उसमें एक बकर गधे का जिक्र आएगा जो कि एक जिन था। और इसी तरह से हुनर थाक, यानी सैयदानी बी के हुनर की थाक थी। अगला सवाल सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज के जरिए से खाली जगह पूरी कीजिए। एक वक्त था कि डैश में सैयदानी बी का बड़ा मुकाम था। ये बेटा सामने 3 ऑप्शंस दी हुई हैं कि महल में, किला में या दरबार में। तो आपने पढ़ा कि महल के बारे में आपने पढ़ा है, किला या दरबार के बारे में नहीं पढ़ा। वो किले की मुगलानियां, लेकिन एक वक्त था कि महल में, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। सैयदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि वो डैश हो गई थी
इनके वालिदैन फौत हो गए थे, तिजारत में खसारा हो गया था, या वो बेवा हो गई थी, वो बेवा हो गई थी। इसने कहारों से कहा, कमबख्तो मुंह से कुछ तो कहो, फूटो या बोलो। फूटो, आपने अपने किताब के मतन के मुताबिक जवाब देना है। जाहिर है कि अब आप बच्चे ग्रेड 9 के एग्जाम दे चुके हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। परिस्तान में इसे डैश लेकर गया, जिन, परिजाज या फरिश्ता, जिन। बादशाह ने इसे डैश इनामात में दिए, जवाहरात। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जू मानी अल्फाज। अब बेटा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, हमने हालांकि निस्फ सबक के हिस्से की पढ़ाई की है, इसके बावजूद मैं देख रही हूँ कि लेक्चर 1 घंटे से भी ऊपर जो है वो जा रहा है। तो लेकिन जैसा कि बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की कि ये सबक जो है वो समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने अपने से पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन ये अगर आप समझ के पढ़े तो ये जस्ट एक दास्तान है। दास्तान आप जैसा कि समझते हैं कि एक फर्जी किस्सा होता है, और अभी मैंने आपको बताया कि मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो लिहाजा अगर समझ के पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बस कुछ मखसूस चीज़ें हैं जिससे आपने समझ के अपने जहन में जो है वो महफूज रखना है। जू मानी अल्फाज, जैसे कि जू यानी दो मानी वाले अल्फाज। ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है बेटा, यानी कि लिखने में वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके दो मानी होते हैं। और इनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मानी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानों में मोनस होता है। ये आप ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं, ग्रेड 8 में पढ़ चुके हैं। ज़ैल के जुमलों में ज़ुमानी अल्फाज अलग करके इनके मानी लिखिए। बारिशों से आईने की आप जाती रही, यानी जो जुमले दिए गए हैं इनमें से जो ज़ुमानी अल्फाज हैं वो अलग करके उनके आपने मीनिंग लिखने हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो जिसके दो मानी हो सकते हैं? आप, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि ऐसे अल्फाज की इमला तो एक जैसी होती है, यानी लिखने में वो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके दो मुख्तलिफ मानी होते हैं। तो बारिशों से आईने की आप जाती रही, आप चमक। और दूसरा मतलब है इसका पानी। आप का मतलब जैसे कि आप जानते हैं पानी भी होता है, और आपका मतलब चमक भी है। सवात में कौन सी कान है? जी बेटा, आप इसमें जुमानी लफ्ज कौन सा है? शाबाश, कान। कान जो है जैसा कि आप जानते हैं कि जेर ज़मीन जो मादनियात होती हैं, जैसे नमक की कान, कोयले की कान, सोने की कान, इसी तरह से कान जो है ये जिस्म के एक हिस्से को, जिस्म के एक उज़्व का नाम भी है, यानी कान जिसे आप सुनते हैं। इसी तरह से जीम, बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। तो इसमें लफ्ज थान जो है वो जू मानी लफ्ज है। थान कपड़ों का रोल, आप फेमिलियर हैं इस लफ्ज से, जैसे कि कभी जो है कपड़ा खरीदने के लिए जाएं खवातीन, तो वो आप अपनी मामा के साथ कभी गए होंगे, तो जैसे कहते हैं ना कि ये कपड़े का थान दिखाओ, तो थान वो जो कपड़े का पूरा रोल होता है जो आपको दर्जी काट के देने से पहले दिखाता है, उसको थान कहते हैं। तो कपड़े का रोल, और दूसरा मवेशी का ठिकाना, जहाँ पर मवेशी बांधे जाते हैं उसको भी थान कहते हैं। आपने देखा होगा खासतौर पे ईद कुर्बान के मौके पर जब आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ भैंसें बंधी हुई या बकरे बंधे हुए, तो जहाँ पर मवेशी एक जगह पे किसी दरख्त के नीचे एक परमानेंट जगह बनाई होती है जहाँ पर के मवेशी बांधे होते हैं, तो उस बांधने की मवेशियों के ठिकाने को थान कहते हैं। हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। दार, दार जो है फांसी, यानी हक बात कहने की सजा के तौर पर उसे फांसी दे दी गई, और दार का मतलब घर भी है। ठीक है बेटा। जहाँ चाह वहाँ राह, यहाँ पे लफ्ज चाह जो है वो जुबानी लफ्ज है। चाह का मतलब चाहत भी होती है, ख्वाहिश, और दूसरा मतलब इसका कुआं। चाहे यूसुफ, यानी वो कुआं जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने फेंक दिया था। लिहाजा चाह के दो मीनिंग है, कुआं और ख्वाहिश। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। 10 ज़ैद अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर कीजिए।
लतीफ, लतीफ होता है जो कि बहुत ही नाजुक, जिससे लुत्फ का एहसास हो, साफ सुथरा। तो इसका मुतजाद होगा कसीफ, मैला। लतीफ साफ सुथरा, कसीफ मैला। लताफत और कसाफत से ये लफ्ज है। शब और रोज, शब और रोज, शब जो है वो रात को कहते हैं और रोज दिन, रोशनी। खुश्क, तर, जुफ्त, ताक, शीरी, तलख। शीरी, तल्ख, ये बोलने में इसका तलफ़ुज़, सॉरी पहले मेरा ठीक नहीं रहा। शीरी, तल्ख, नशेब, फराज। जिंदगी के नशेब व फराज में ऐसे लम्हे भी आते हैं जैसे कि हम बोलते हैं। और ये कवायद का सवाल है। तशबीह इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ को किसी खास वस्फ यानी किसी खास खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानित करार देना तशबीह कहलाता है। यानी कि किसी खास खूबी की वजह से किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। जैसे कि पानी बर्फ की तरह ठंडा है, यानी जिस चीज़ से आप तशबीह दे रहे हो उसमें वो सिफ्त पाई जानी जरूरी है। जैसे नेक्स्ट है, सुहेब शेर की मानित दलेर है। तो शेर में चूंकि बहादुरी की सिफ्त पाई जाती है, तो सुहेब को शेर से तशबीह दी गई है। सुहेब शेर की मानित दलेर है। इनमें दो बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है कि जब एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरक वस्फ का पाया जाना, वस्फ कहते हैं खूबी का पाया जाना जरूरी है। दूसरा ये कि जिस चीज से तशबीह दी जाए इसमें वो खूबी या वस्फ ज्यादा हो। यानी जिस चीज से आप तशबीह दे रहे हैं, जैसे आपने तशबीह दी कि पानी बर्फ की तरह ठंडा है, तो बर्फ शोर जो है बेटा वो पानी से ज्यादा ठंडी है। इसी तरह से शेर जो है वो जाहिर है उसमें बहादुरी की सिफ्त इंसान से ज्यादा पाई जाती है। तो तशबीह के 5 अरकान हैं। ये क्वेश्चन अलग से आपसे भी पूछा जा सकता है। पहले तो ये कि तशबीह की तारीफ लिखें और कोई सी एक मिसाल दें, या ये कि तशबीह के कितने अरकान हैं उनके नाम लिखें। तो तशबीह के 5 अरकान हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शुबा। मुशब्बा जिस चीज को दूसरी चीज से तशबीह कहा जाए, और मुशब्बा बिही जिस चीज से तशबीह दी जाए। बे का मतलब है के साथ, तो जिस चीज से तशबीह दी जाए। और वजह तशबीह वो मुश्तरक सिफ्त जिसकी वजह से एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जाए। जैसे इसमें ठंडा होना और इसमें बहादुरी या दलेरी। ये इसी तरह से फोर्थ है गर्ज तशबीह, जिस मकसद के लिए जिस गर्ज की वजह से तशबीह दी जाए। और हरफ तशबीह वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह के लिए, वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे की तरह, माने, जैसा, जैसी या सा। जैसे इसमें है की तरह ठंडा है और की माने, लिहाजा वो हरूफ जिन जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हरफ तशबीह कहलाते हैं। ऊपर दी गई दो मिसालों के अरकान इस तरह से है। मुशब्बा पानी और सुहेब, यानी वो जिनको तशबीह दी जाए। इसमें पानी को बर्फ से तशबीह दी गई है और सुहेब को शेर से तशबीह दी गई है, तो लिहाजा उनको हम मुशब्बा कहेंगे। मुशब्बा में ही पानी को बर्फ से और सुहेब को शेर से तशबीह दी गई है, तो जिसके साथ तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बिही। और वजह तशबीह मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, वजह तशबीह और गर्ज तशबीह तकरीबन सेम सेम ही होते हैं। यानी वो वजह जिस वजह से तशबीह दी जाए और गर्ज तशबीह जिस गर्ज से तशबीह दी जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन एक ही चीज के दो नाम हैं। तो जैसे यहाँ के पानी को बर्फ से तशबीह देने की वजह जो है वो ठंडक है, और गर्ज जो है वो गर्ज यानी उसका मकसद ठंडापन जाहिर करना है। और इसी तरह से सुहेब को शेर से तशबीह देने की वजह बहादुरी है, और गर्ज यानी मकसद जो है वो बहादुरी का इजहार करना है। तो वजह तशबीह वजह यानी वजह बहादुरी है, और गर्ज जो है वो बहादुरी का इजहार करना है। इसी तरह से हर्फ, इसमें हर्फ है की तरह और दूसरे में मानित। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज जो है इस सबक को पढ़ने के बाद, लेक्चर खैर बेटा काफ़ी लंबा था, तो लेकिन आपने सबक को पढ़ने के बाद जब आप
कोशिश करें कि इस पूरे सबक की बुलंद ख़्वानी यानी रीडिंग ज़रूर करें और सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी ज़रूर जो है वो ज़हन नशीन कर लें और कोशिश करें कि रोज़ का काम रोज़ करने की आदत डालें। और इसके साथ ही जो काम आज तो खैर कुछ सवालात के जवाबात नहीं बल्कि तमाम काम जो था वो आपका बुक के ऊपर ही मुकम्मल करने वाला था। लेकिन जब आप अपनी नोटबुक पे अपना कुछ सवालात के जवाबात लिखेंगे तो इमला और लिखाई की खूबसूरती पर ख़ास तवज्जो दें। इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।